हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आपका चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कन्वर्जन वाला पार्ट लेके आए हैं। मतलब आज हम क्या करेंगे, आज हम कन्वर्जन सीखने की कोशिश करेंगे। और मेनली हम जो कन्वर्जन लेके आए हैं वो एल्डिहाइड कीटोन के लेके आए हैं। हालांकि मैंने जो चार्ट बनाया है, ये जो मैप बनाया है, इसमें आपके बहुत सारे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस के भी बहुत सारे क्या होंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से कन्वर्ज होते हैं आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब ये हम एक सुपर डुपर ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए, मेनली एल्डिहाइड कीटोन के लिए, पर बाकी भी आपके क्या होंगे, बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो अब आपको देखने पर क्या लग रहा होगा, ये जो आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ये जो मैप देख रहे होंगे, तो उसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ये तो किसी खजाने का मैप है, कि अगर इसको ढूंढ ले तो खजाना मिल जाएगा। तो सही सोच रहे हैं आप, खजाना ही मिलेगा। और खजाना किसका मिलेगा? कन्वर्जन का खजाना मिलेगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो कन्वर्जन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, और ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखने पर ऐसा लग रहा है, पर जब हम इसको देखेंगे, समझेंगे, तो ये बड़ा आसान लगेगा। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करा है, इसमें ये अल्काइल हैलाइड ग्रुप लिया है ना, RX अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल के साथ करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? अल्केन। आपको पता होगा ये कौन सी रिएक्शन है। ये जो एरो बना रखा है मैंने, RX से अल्केन, इसका मतलब सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो अल्केन बनेगा, वुड्स रिएक्शन है ना। अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3Cl, ये यहाँ पर भी CH3Cl। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप काय के साथ करवाओ? सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, दोनों CH3 जुड़ जाएंगे, आपका बन जाएगा अल्केन। और अलग क्या निकल जाएगा? ये 2Na और ये 2Cl, ये दो Cl अलग निकल जाएंगे। तो अल्केन फॉर्मेशन के लिए एक तरीका ये है हमारे पास, ठीक है, कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कैसे करवा दो? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दो सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। चलिए, और क्या लिखा है? फिर लिखा हमने कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KCN के साथ करवाते हैं तो क्या होगा? ये आपका हेलोजन ग्रुप हट जाएगा और CN आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, अल्काइल साइनाइड। और देखिए, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ, तो अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई तो क्या बनता है? अल्कीन बनता है ना, अल्कीन। जैसे CH3 CH2Cl, ये लिया। अल्कोहलिक KOH अगर है, याद रखना, अल्कोहलिक KOH है तो वो कन्वर्ट करता है अल्कीन में, और एक्वस KOH है तो वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। याद रखने वाली बात, अल्कोहलिक KOH अल्कीन में, एक्वस KOH अल्कोहल में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक Cl यहाँ से हटेगा, KOH के साथ जुड़ जाएंगे, अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखें आगे। फिर हमने क्या करा है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम NH3 के साथ करते हैं तो अमाइंस बनता है, RNH2 अमाइंस। पहले हम अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप अमाइंस के साथ करवाओ, NH3 के साथ करवाओ तो क्या बनता है? अमोनिया के साथ करवाओ तो क्या बनता है? ये आपका अमाइंस बनता है, RNH2। और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाओगे? RONA के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा? आपका ईथर ग्रुप बनेगा, ईथर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है? ईथर बनता है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रोसेस पर बढ़ते हैं, धीरे धीरे अल्कोहल पर आएंगे हम। यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवा रहा हूँ तो अल्कीन बन रहा है। पहले तो अल्कीन बना, और अल्कीन का अगर मैं क्या करवाऊँ, हाइड्रोलिसिस करवाऊँ H+ एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिलता है? अल्कोहल। ये पूरा कन्वर्जन हो गया, ये पूरा कन्वर्जन कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवाने पर अल्कीन, और अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करवाने पर H2O से रिएक्शन करवाने पर अल्कोहल। तो जैसे पहला कन्वर्जन आया, आपको मान लो दे दिया कन्वर्जन मिथाइल या इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, ये पहला कन्वर्जन आपको। तो आपको क्या याद रखना है? बस ये रास्ता याद रखना है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, सबसे पहले किससे होगी रिएक्शन? अल्कोहलिक KOH से। तो ये रिएक्शन करवाई हमने किससे?
एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH रिएक्शन करवाने पर सबसे पहले अल्कीन बनता है, तो अल्कीन बना दिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर अल्कीन का क्या करवाया, हम हाइड्रोलिसिस करवाया, तो ये हमने H2O से रिएक्शन करवा दी इसकी H+ के साथ, H+ एसिडिक मीडियम के साथ। तो क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बनेगा। ये जो एक H है यहाँ जुड़ जाएगा और OH इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3 CH2OH, इथेनॉल, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल। ये कन्वर्जन हो गया हमारा इस रास्ते से चले तो। चलिए फिर अगला क्या दिया हमको, यहाँ तक की बात समझ में आई। साइनाइड वाले ग्रुप में हम और आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आगे देखेंगे। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हमने KCN से करवाई तो अल्काइल साइनाइड बना, नाइट्राइल बना। और अगर नाइट्राइल का हमने H2H+ रिएक्शन करवाई, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवाया एसिडिक मीडियम में, तो ये बनाता है एमाइड RCONH2। ये आपका क्या बनता है, एमाइड ग्रुप बनता है, एमाइड बनेगा यहाँ से, अल्काइल हैलाइड से एमाइड। तो फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन दिया हमको CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने करवाई यहाँ से KCN से, तो ये रिएक्शन करवाई हमने KCN से। तो KCN से रिएक्शन करवाने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CN मिथाइल साइनाइड। और मिथाइल साइनाइड का फिर हमने क्या करवाया, ये H2OH+ से रिएक्शन करवा दी। तो H2H+ से रिएक्शन करवाने पर बनता है एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप किस तरीके से बनेगा, CH3, R की जगह CH3। फिर ये जो आपका C है, C के साथ O जुड़ जाता है और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3CONH2। तो क्या बन गया आपका ये इथेनामाइड, CH3CONH2। ठीक है, ये ग्रुप बनता है अपना। तो ये एमाइड की रिएक्शन होगा, इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है ना। चलिए अब और क्या हुआ है आगे की रिएक्शन में, ये हम देखें कि यहाँ तक हमने देखा तो अल्कोहल ग्रुप पे आए हम। अल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाने पर अल्कीन बना, अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करवाने पर अल्कोहल बना। अब यहाँ पर कुछ अल्कोहल की भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई है। क्या क्या अल्कोहल की रिएक्शन है देखते हैं जरा, कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाता हूँ, तो ये अल्कोहल वापस कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। अल्कीन से बन के आया था। अगर आपके पास अल्कोहल दिया हुआ हो और आपको उसको अल्कीन में कन्वर्ट करवाना है, तो रिएक्शन कैसे करवाओगे आप, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाने पर काय में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप PCl5 से करवाते हो, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो वापस काय में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल हैलाइड में, क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोराइड में, है ना। अल्कोहल से यहाँ लेके आया PCl5, तो ये क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ। और क्लोराइड की अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करवाते हो, अल्काइल क्लोराइड की, तो वो आपको काय में बदल देता है, वापस अमाइंस में बदल देता है, अमाइन ग्रुप बना देता है आपका। ठीक है, अमाइन ग्रुप बना देता है, वापस अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरीका, तो एक रास्ता तो ये हुआ आपका यहाँ से जाने का। और रिएक्शन देखें हम, तो अल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यहाँ जो मैंने रिएक्शन लिख रखी है, ये जरा इसको देखिए। जो एरो देखना, आप एरो समझना, ये वाला एरो, पहला वाला, ये वाला। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन K2Cr2O7 H2SO4 के साथ करवाता हूं, मतलब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं, ठीक है, K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर मिलता है एल्डिहाइड। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर मिलता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना ये रो, ये जो मैंने बना रखा है। ROH का ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो K2Cr2O7 H2SO4 के साथ, या फिर कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर। इन दोनों से अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, एक इससे और एक इससे। और एल्डिहाइड की रिएक्शन हम अगर KMnO4 से करवाएं तो काय में कन्वर्ट करवा देता है उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अल्कोहल को हम सीधे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे, अल्कोहल की रिएक्शन सीधे KMnO4 से करवा दो तो भी वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये तो ऑक्सीडेशन की बात हो गई। रिडक्शन समझिए, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन LiAlH4 के साथ करवाते हो तो आपका एल्डिहाइड वापस कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ठीक वैसा ही कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाते हो LiAlH4 के साथ, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड।
कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड LiLH4 के साथ, एल्डिहाइड से अल्कोहल LiLH4 के साथ, है ना। तो ये नीचे जो उतर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, और ऊपर जो चढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन। तो एक ये भी याद रखना आपको, है ना। इसके भी एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसको भी हमको करना रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो और आगे बात करते हैं हम और क्या क्या हो सकता है। तो हम अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं हम सीधे H2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो भी आपका एल्डिहाइड काय में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड की कुछ नेम रिएक्शंस के भी कन्वर्जन देख लेते हैं। तो जैसे एक कन्वर्जन है कि अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराओ, जिंक अमलगम ZnHg और HCl के साथ करवाओ, तो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, अल्केन बनाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लीवेंशन रिडक्शन। एल्डिहाइड की रिएक्शन ZnHg के साथ HCl के साथ करवाओ तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेंशन रिडक्शन, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और एक और ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, अल्केन बनता है, तो वो रिएक्शन है किसकी, ये देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, NH2NH2, है ना। KOH और आपका ये इथाइल ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। आपको नेम रिएक्शंस देखना पड़ेगी इसके लिए, मैंने यहाँ बड़ी शॉर्ट में लिखी है कन्वर्जन के हिसाब से। नेम रिएक्शन आप देखना, नेम रिएक्शन का भी हम क्या करेंगे, एक लेक्चर ले लेंगे, पर फिलहाल तो हम कन्वर्जन का देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, याद रखना है। कुछ रिएक्शन इनमें से किसकी है, कीटोन की भी है, RCOR, एल्डिहाइड और कीटोन, बहुत सारी मिलती जुलती रिएक्शन है ना। तो अगर रिएक्शन करवाते हम, है ना, NH2 हाइड्रोजीन, KOH और ग्लाइकोल के साथ, वोल्क्विशनर रिएक्शन बोलते हैं इसको, तो क्या बनेगा, इसमें भी अल्केन बनेगा। दोनों काय की रिएक्शन है, अल्केन के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ये वाला जो रास्ता जा रहा है अल्केन के फॉर्मेशन का, एल्डिहाइड से अल्केन बनाने का। और देखो, एल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन करवाओ, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लो, या तो एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लो और उनकी रिएक्शन आप करवाओ डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आपको एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लो, है ना, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओ। चलो ये रिएक्शन में लिख देता हूँ। एल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, CH3CHO एक मॉलिक्यूल लिए, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया HCH2CHO। अब जरा देखो इसको, ये भी वही है, एसिटाल्डिहाइड ये भी है, और ये भी CH3CHO लिखा है, बस मैंने तोड़ के लिखा उसको, ताकि क्या हमारी रिएक्शन समझ में आए हमको। रिएक्शन करवाएंगे हम डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ हमने इसकी क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। तो आपका जो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन है, ये OH ग्रुप आपका इस CH के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखना इसको, क्या बन जाएगा, ये CH3CH के साथ ये OH ग्रुप, ठीक है, बचा CH2CHO। तो ये जो ग्रुप बना है इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। ये क्या कहलाता है आपका, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। ये वाला कार्बन अल्फा फंक्शनल ग्रुप के साथ, पहला वाला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, और बीटा ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। तो ये है एल्डोल। और आगे क्या करते हैं, इसका अगर हम कंडेंसेशन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आपका, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है, ये ग्रुप बन जाएगा आपका। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, किसकी मदद से हो रही है, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हम देखते हैं, अगला रास्ता, वो देखो अगला रास्ता कहाँ जा रहा है। अभी हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड की एक रिएक्शन यहाँ पर है आपकी, ये देखो, अल्काइल साइनाइड कहाँ से बना था, अल्काइल साइनाइड बना था आपका अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने KCN के साथ करवाई थी, तो ये बना था आपका क्या, अल्काइल साइनाइड ग्रुप। अगर आप अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन कराते हो SnCl2 और HCl के साथ, H3O+, तो पहले इमाइन ग्रुप बनता है, बीच में एक इमाइन बनेगा, है ना। स्टीफन रिएक्शन है ये,
साइनाइड की रिएक्शन SnCl to HCl से कराएंगे तो इमाइन बनेगा पहले, उस इमाइन की रिएक्शन H3O+ से करवाएंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ये स्पेसिफिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी है, CN की रिएक्शन SnCl to HCl से करवाएंगे, H3O+ से करवाएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जन की बात करें हम तो अब एक कन्वर्जन हमारा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ये तो देख लिया हमने, है ना। चलो ये और देख लेते हैं। अल्कोहल की कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाई थी तो अल्कीन बना था, अल्कीन का रिडक्शन करवाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में आप रिडक्शन करवाओ तो आपस में काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। और अल्कीन की अगर आप Br2 से रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका डायब्रोमो अल्केन बन जाएगा। डायब्रोमो अल्केन की रिएक्शन करवाओ अल्कोहलिक KOH के साथ, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये आपको अल्काइन बना के देगा, अल्काइन ग्रुप बना देगा, ये ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप बना के दे देगा अल्काइन। तो ये रास्ता भी आपको याद रखना है। रास्ते आप ये चार्ट अगर आप बना के देखोगे धीरे धीरे आपको ये रिएक्शन समझ में आने लगेगी और कन्वर्जन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। और देखते हैं तो और क्या हमारे पास, चलिए अब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड ग्रुप से अगर रिएक्शन करवाते हो तो आपको बना के देगा एसिड क्लोराइड। ये जो लिखा है ये क्या है, ये है एसिड क्लोराइड, है ना, RCOCl एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आप PDBSO4 के साथ, पैलेडियम BSO4 के साथ करवाते हैं, ठीक है, ज़ाइलिन पाउडर की प्रेजेंस में, तो ये आपको एल्डिहाइड बना के देता है। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमूड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, हालांकि रिएक्शन यहाँ से होती है कि अगर आप एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाओ, है ना, रिडक्शन करवाओ PDBSO4 के साथ तो आपको क्या बना के देता है, एल्डिहाइड बना के देता है। लेकिन अगर मान लो कन्वर्जन इस तरीके से आ गया कि एसिड क्लोराइड कैसे बना, ABCD वाले कन्वर्जन आपके, है ना, इस तरह की रिएक्शंस की मॉलिक्यूल A से B बनाओ, B से B, C बनाओ, C से D बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है। और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हमने PDBSO4 के साथ करवाया तो एल्डिहाइड मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो एमाइड बनता है, जैसा कि वहाँ पर बना था आपका एमाइड। अगर इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन NH3 के साथ करवाई तो एमाइड बनता है। और एमाइड की रिएक्शन हमने हाफमैन ब्रोमेमाइड के साथ रिएक्शन करवाई Br2KOH के साथ तो ये आपका एमाइन ग्रुप बनेगा, एमाइन बनेगा, ठीक है, अल्काइल एमाइन। तो ये है पूरा चार्ट, इसकी हमने ये सारी जो लिखी है सारी रिएक्शन है ना। एक रिएक्शन ये है जो आपको अमोनिया की अमाइंस वाले चैप्टर में मिलेगी कि अगर आप अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन H2OH+ से करवाते हैं तो एमाइड मिलता है, और एमाइड की रिएक्शंस H2OH+ से करवाते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, RCOOH। ये कन्वर्जन है कुछ। तो इनकी कुछ रिएक्शंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो फटाफट से बना लीजिए। तो हम इसकी कुछ रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक हमने कन्वर्जन दिया हुआ है हमको कि प्रोपीन टू प्रोपेंटुअल बनाओ, प्रोपीन से प्रोपेंटुअल। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोपीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये रहा, इससे आपको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो देखो हमको कहाँ पर मिल सकता है ये कन्वर्जन, तो ये देखो ये रहा अल्कीन, और अल्कीन से अल्कोहल पे जाना आपको, तो अल्कीन से अल्कोहल जाने का रास्ता ये रहा, मतलब H2H+ से रिएक्शन करवा देंगे हम। तो अब मैं H2O को लिख लेता हूँ इस तरीके से, ये HOH, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, H2O ही है वो, है ना, समझ में आ जाए इसलिए इसको लिखा हमने इस तरीके से H+ एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा, ये H आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया CH3CH के साथ ये OH और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। करिए नोट, फिर देखते हैं अगला कन्वर्जन देखते हैं मिथाइल क्लोराइड टू इथेनॉइक एसिड। तो देखते हैं मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3Cl। अब रास्ता ढूंढते हैं, अल्काइल हैलाइड ये रहा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने करवाई किससे, KCN के साथ। चलिए तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं हम KCN के साथ। KCN के साथ करवाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइनाइड ग्रुप में, नाइट्राइल में, CH3CN, है ना। CH3CN की रिएक्शन हम किससे करवाएं, H2OH+ से। तो ये H2O
H प्लस से रिएक्शन करवाई तो वो कन्वर्ट हो गया किस में, एमाइड में, मतलब बन जाएगा CH3CONH2 बन गया, है ना, एमाइड ग्रुप बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, H2H प्लस से, तो काय पे आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ रहा है ना। तो H2OH प्लस से रिएक्शन करवाई तो CH3, ये CO तो है ही सही, चूंकि H2O से रिएक्शन करवाई तो एक और O मिला, ये रहा H2O का O, और यहीं से एक H, तो CH3COOH, बाकी जो भी आपका अमोनिया वो अलग हो जाएगा। ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। यही बनाना था हमको, मिथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड, करो नोट। अगला कन्वर्जन देखो, इथेनल टू ब्यूटेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल। तो ये कन्वर्जन के लिए हमको एल्डिहाइड देखना पड़ेगा। एल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे, ये इथेनॉल ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एसिड एल्डिहाइड को क्या बुलाता है, इथेनॉल, दो ग्रुप, ये इथेनॉल। अब इथेनॉल का हम क्या करवाएं, एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। याद रखना, ये जब भी ब्यूट टू इन बीच में इन ग्रुप आ जाए डबल बॉन्डेड, इसका मतलब वो एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या करते हैं, हम दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे, CH3CHO प्लस HCH2CHO, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, तो पहले बनेगा एल्डोल, ये H और ये O जुड़ जाएगा, ठीक है। CH3CH, CH के साथ ये OH और CH2CHO, तो पहले ये अल्डोल बना। एल्डोल की रिएक्शन कैसे करवा दो, कंडेंसेशन करवा दो, गर्म कर दो इसको, तो यहाँ से एक OH निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे ब्यूटेनॉल। तो ये बन गया इथेनॉल से ब्यूटेनॉल, कर लीजिए नोट। अगला कन्वर्जन देखो, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। अब प्रोपेनॉन मतलब कीटोन, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी आपको, तो ये कीटोन ग्रुप है। क्या बनाना है, प्रोपीन। रास्ता मिला आपको, मिला, ये देखो प्रोपेनॉन का मतलब कीटोन का रिडक्शन करवाओ, रिडक्शन करवाओ तो अल्कोहल पे आओगे, है ना, अल्कोहल पे आओगे, और अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाने पर अल्किन बन जाएगा, चाहे इधर चले जाओ, है ना, अल्किन बन जाएगा इस तरीके से, है ना। ये रिएक्शन भी हो सकती है, या इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन, H2Ni से चाहे इधर से आ जाओ, H2Ni से रिएक्शन करवाने पर अल्कोहल पे लेके आओ, और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाने पर अल्किन बन जाएगा। तो प्रोपेनॉन ले पहले तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3COCH3, ये लो। क्या करवाएं, LiAlH4 से रिएक्शन करवाते हैं, तो LiAlH4 के साथ होता है रिडक्शन, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो ये बदल जाएगा अल्कोहल में, मतलब CH3CH और CH के साथ ये OH, ये जो यहाँ पे CO जुड़ा हुआ था, ये वाला CO, उसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ पर जुड़ गया, और ये CH3, तो ये बना आपका अल्कोहल, है ना, प्रोपेन-टू-ऑल। अब इस प्रोपेन-टू-ऑल का हम क्या करवा दें, रिएक्शन करवा देते हैं हम किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। कंसंट्रेटेड जगह बड़ी थोड़ी सी कंजेस्टेड बची हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, छोटी जगह में लिखना पड़ रहा है ताकि आपका ये पूरा जो मैप है ये ना बिगड़े। तो इससे रिएक्शन करवाएंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अल्कीन में किस तरीके से कन्वर्ट होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से OH हटाना पड़ेगा और यहाँ से किसी भी एक जगह से H हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है, इधर देखना, ये CH3, ये CH और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH हट गया, यहाँ से H हट गया, तो ये बन गया आपका प्रोपीन, ये कन्वर्ट हो गया प्रोपीन में। नोट कर लीजिए। चलिए जैसे एक कन्वर्जन और देख लेते हैं हम, एक कन्वर्जन ले लेते हैं हम, ये इथाइल अल्कोहल टू इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है इस बार आपको। तो देखो किस तरीके से हो सकता है, रास्ता देखो, ढूंढते रास्ता, अल्कोहल से इथाइन बनाना आपको, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये यहाँ लाना आपको। तो किस तरीके से, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाओ, अल्किन बनेगा, अल्किन की Br2 से रिएक्शन करवाओ तो ये आपका डाइब्रोमो अल्केन बनेगा, डाइब्रोमो अल्केन की अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा, आपका अल्काइन बन जाएगा। बनाते हैं, CH3CH2Cl
सॉरी OH, अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, है ना। अल्कीन की Br2 से रिएक्शन करवाई तो ये बन गया आपका CH2Br, CH2Br, है ना। CH2Br, CH2Br की रिएक्शन करवा दी हमने अल्कोहलिक KOH के 2 मॉलिक्यूल से, तो ये बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया आपका इथाइन एसिटिलीन। ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो इस तरीके से हम ये चार्ट की मदद से बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख भी दिए हैं। बस आपको क्या करना है, ये चार्ट बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठाना है। बड़ा आसानी से होंगे कन्वर्जन। जो आप कहते हो आपको टफ लगता है कन्वर्जन, कैसे याद करेंगे कैसे याद करेंगे, तो सबसे बेहतरीन तरीका है इस चार्ट को बना बना कर देख लीजिए आप। ये चार्ट दिमाग में बैठ गया तो कन्वर्जन कोई से भी आ जाएंगे, बड़ी आसानी से कर लोगे आप। चालू आपको यहीं से करना है। अल्काइल हैलाइड से अगर आप स्टार्ट करोगे कन्वर्जन को इस तरीके से ले जाओगे, ये चार्ट ऐसे ले जाओगे, मैप ऐसे ले जाओगे, तो आपको पता चलेगा किस किस तरीके से रिएक्शन करना है। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आपको बहुत काम में आने वाले हैं, कन्वर्जन आपको एग्जाम में आते हैं, तो फटाफट से ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। हो आप सभी को कन्वर्जन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर दूसरे किसी टॉपिक के साथ।